हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का वर्णन पाया गया है। तो हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया अर्थात भारत की संकल्पना। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया अर्थात भारत की संकल्पना। भारत की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत नामकरण, इसका जो नामकरण है भारत अर्थात इंडिया। इंग्लिश नाम नहीं है लेकिन इसको लिख दिया है क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को जो भारत नाम है इसको हटा ही देते हैं। जो भारत नाम है ये किसने दिया, ये भारत क्यों पड़ा? इंग्लिश वाले भी भारत ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसको भारत कैसे कहा गया, ये टर्म किसने दिया, ये सबसे पहले कहाँ पर पाया गया? तो जो भारत टर्म है, ये जो भारत टर्म है, भारत टर्म है अर्थात भारत नामक ये शब्द है, ये सबसे पहले भारत टर्म विष्णु पुराण में पाया गया। कहाँ पाया गया? भारत टर्म इज फाउंड, कहाँ पर पाया गया? भारत टर्म इज फाउंड विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, भारत नामक शब्द ये सबसे पहले विष्णु पुराण में पाया गया। और एक मान्यता के अनुसार, एक ट्रेडिशंस के बेसिस पर कहा जाता है कि जो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत थे और उनकी पत्नी शकुंतला थी, उनके एक पुत्र था भरत, जिसके नाम पर इस देश का नामकरण भारत किया गया। और एक दूसरी मान्यता ऐसी भी है कि जो जैन धर्म है उसके पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, उनका भी एक पुत्र था, उसका भी नाम भरत था, जिसके नाम पर भारत का नामकरण भारत किया गया। इस तरह से ये दो मान्यताएं हैं। तो उसको अगर लिखना चाहें तो आप लोग एक एक लाइन में लिख सकते हैं कि द टर्म भारत इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द विष्णु पुराण। हिंदी वालों ने तो लिख ही लिया होगा। और जो भारत ये दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर जो पड़ा है उसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वन ट्रेडिशन द कंट्री वाज नेम्ड भारत आफ्टर भारत द सन ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला। और दूसरी मान्यता को हम लोग क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू अनदर ट्रेडिशन इट इज बिलीव्ड दैट द कंट्री नेम्ड बाय द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। अब इनका क्या नाम था? जैनिज्म के तीर्थंकर जो थे इनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव का जो पुत्र था उसके नाम पर भारत का नामकरण भारत किया गया। अब ये तो रहे जो पौराणिक कथाओं के आधार पर हम लोग कहते हैं, जो मान्यताएं हैं उसके आधार पर हम लोगों ने इसको देखा। लेकिन एक अभिलेख मिला हुआ है, इसमें भारतवर्ष शब्द का वर्णन मिला है, जिसको हमने पहले भी बताया है कि भारतवर्ष शब्द का वर्णन सर्वप्रथम हाथी गुफा अभिलेख में मिला है, जो खारवेल का है। खारवेल शासक कहाँ के थे? ये कलिंग के राजा थे। ये वही कलिंग है जो अशोक से लड़ते हुए पराजित हुआ था, ठीक है। इसी युद्ध के बाद में कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो इन्हीं से हुआ था। इसी के बाद में अशोक ने मान्यता प्राप्त की थी और युद्ध ना करने की घोषणा की थी, ठीक है।
उसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो क्या है कि द टर्म भारतवर्ष वाज फाउंड रिटन बाय द फर्स्ट टाइम इन द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ फारवेल द रूलर ऑफ कलिंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि किस तरह से भारत का नामकरण किया गया। तो भारत के नामकरण में सबसे पहली बात क्या कही गई कि यह नाम सबसे पहले विष्णु पुराण में पाया गया। इसके बाद एक कहावत जो आई, उस कहावत में क्या कहा गया कि जो हस्तिनापुर के राजा थे दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला, उनके जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी, क्या कौन था, उसका नाम भरत था। भरत के नाम पर देश का नाम भारत किया गया। इसके बाद एक अन्य जो मान्यता है उसके आधार पर कहा जाता है, वो जैनिज्म की मान्यता है। जैन धर्म के अनुसार कहा गया है कि जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए ऋषभ देव के नाम पर देश का नामकरण भारत किया गया है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा जो अभिलेख लिखाया गया है उसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का वर्णन मिलता है। इस तरह से भारत नाम को हमने देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत को एक और नाम से जाना जाता है। उस नाम को हम लोगों ने कहाँ से उसकी संकल्पना प्राप्त की उसके बारे में भी देखेंगे कि सबसे पहले उसको किसने पुकारा। तो एक नाम है जिसे हम लोग कहते हैं क्या कि हिंदुस्तान। क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ये शब्द कहाँ से आया? हिंदुस्तान कहाँ से आया? कुछ लोग कहते हैं कि ये जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्हें भरत कहा जाता था। एक उस तरफ जो कबीले हुआ करते थे उन लोगों को भरत कहा जाता था। तो उस नाम से भी भारत का नाम भारत पड़ा हुआ है। लेकिन अब हिंदुस्तान को हम लोग देखेंगे कि हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान क्यों है। तो एक राजा हुआ ईरान में अखामनी वंश का। अखामनी राजवंश ईरान में है। अखामनी राजवंश ईरान